लिमिटेड पर अब एक राय ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज ये बोनस दिया कंपनी ने और उसी का इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है 2355 के लेवल्स पर। आदित्य, क्या करना चाहिए? बीएसई लिमिटेड एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए, क्योंकि ये इवेंट के ठीक साथ साथ स्टॉक में ऑफकोर्स जो लेवल्स थे वहां से बोनस मिला है, इस वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन स्टॉक देखिए 2353 के लेवल्स पर चल रहा है। एंट्री नहीं करनी चाहिए। स्टैगर्ड बाइंग के लिए रेकमेंड करूंगा, थोड़ा करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, 20-30%, मैक्सिमम 40% इस लेवल्स पे खरीदारी करे। यहाँ से अगर 5 से 6% की गिरावट हमें देखने मिलती है तो एडिशनल बाइंग करे। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है बीएसई लिमिटेड का, और आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे 3000 के लेवल्स देखने मिलेंगे। बट करंट लेवल से मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आनी चाहिए। थोड़ा ओवर हीटेड हो गया था स्टॉक, तो उस प्रॉफिट टेकिंग का आप भरपूर फायदा उठाए, स्टैगर्ड बाइंग करें और नीचे 2200 तक के लेवल्स में इसमें बाइंग करें, और ऊपर में आपको 3000 के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। पोर्टफोलियो में ऐड करें स्टॉक, इसमें ट्रेडिंग लिहाज से बेटर है आप इसमें पोजिशनल बेट बनाएं। ठीक है, पोजिशनल बेट बनाइए बीएसई लिमिटेड के शेयर में। अब वो 7000 वाला भाव भूल जाइए, याद कर लीजिए ये 2300 2350 वाला ये नया प्राइस है। 1/3 हो गया सीधे के सीधे, 2 बोनस मिल जाएंगे, और ये आज शुरुआत ठीक ठाक ही है बीएसई लिमिटेड के शेयर में। लेकिन चाहेंगे परसिस्टेंट सिस्टम के स्टॉक में अच्छा एक्शन है और ये एक्शन परसिस्टेंटली डेवलप होता हुआ करंट लेवल्स पर टेक्निकली चार्ट्स आपको कैसे नजर आते हैं? ऑलमोस्ट 2% के गेन्स हैं। अगर सिस्टम्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है 200 मूविंग एवरेज के पास एक बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट बेस लिया है। ऑलमोस्ट 5500 के पास 5550 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, और मुझे लग रहा है कि आईटी स्पेस में थोड़ा बहुत मोमेंटम है, और इस स्टॉक में भी मुझे लग रहा है कि आगे जाके मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 6000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के और टारगेट्स अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में। तो 5550 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए पैसिव सिस्टम्स में। और जिस तरीके से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर टिक रहा है स्टॉक, मुझे अभी फिलहाल के लिए अच्छा खासा लग रहा है और जो मोमेंटम बिल्टअप कर सकता है। आशीष जी, बिफोर वी लेट यू गो, आईटीसी, ओके, आईटीसी डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस के जो नतीजे हैं वो सामने रखना चाहेंगे। नंबर्स अच्छे, सेगमेंटल डेवलपमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हुए दिखे जब आईटीसी की बात होती है। आदित्य, इस पर आपसे एक टेक्निकल नज़रिया भी लेंगे। 431 के लेवल्स पर 1.5% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी नहीं, इसके कई सारे सेगमेंट्स और इन सारे सेगमेंट के जो डेवलपमेंट है उस पर नज़र होती है, उस पर एनालिसिस करनी होती है। सिगरेट बिजनेस इनलाइन, एफएमसीजी बिजनेस में अच्छा एक्शन, एग्री बिजनेस जो है वहाँ से थोड़ा मिस ज़रूर है, जो हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में कॉम्पनसेट हो जाए, लेकिन इनके पेपर बोर्ड बिजनेस का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। सारे सेगमेंटल परफॉर्मेंस ठीक है आदित्य। आईटीसी में इस वक्त अगर आप देखेंगे अच्छी मजबूती के बीच काम का, जो पिछले 3 महीनों के चार्ट्स अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 10% के गेन स्टॉक ने दिखाए हैं। टेक्निकली राय क्या होगी? मानसी, बहुत ही फ्लैटिश एक कंसोलिडेशन मूव हमने देखा है आईटीसी में, कुछ आने वाले पिछले दिनों में हमने देखा था। यहाँ से मैं पोजिशनल बेट यहाँ पे एक लेना चाहूंगा। ट्रेडिंग लिहाज से मैं अवॉइड करूंगा आईटीसी को। 500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें आईटीसी में। आने वाले दिनों में आपको एक बेहतरीन अपमूव देखने मिलेगा आईटीसी में। इमीडिएटली अगर कहूँ तो मोमेंटम थोड़ा लैक है, कंसोलिडेशन हो रहा है जैसा कि मैंने कहा, बट ये अपॉर्चुनिटी है एक फ्रेश पोजीशन बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे 410 का स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे, और 500 के लेवल्स के लिए खरीदारी करें। इसमें बने रहे 1 से 2 महीने या 1 क्वार्टर कम से कम, और आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। एफएमसीजी स्पेस में से काफी ज्यादा हमने देखा है कि स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन जोन में आ चुके हैं। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली शायद एफएमसीजी में आ सकती है, उसमें कोलगेट पामोलिव और आईटीसी, ये 2 स्टॉक्स टॉप बेट रहेंगे।